नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। एक्स एमएलए अब्दुल रहीम राठौर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो अभी सरकार चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कांग्रेस का कहना है कि जो जब तक स्टेट हमें नहीं मिलेगी तब तक हम पूरे तरीके से जो है सामने नहीं होगी। देखिए, इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई एमएलए है लेकिन मंत्रालय नहीं है। सर, क्या लग रहा है, जिस हिसाब से अभी सरकार चल रही है, 100 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन वो 100 दिन के बाद भी जो काम होने चाहिए थे वो काम सही तरीके से नहीं हो रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता है जी, तब तक हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमारी पार्टी ने हमारे लीडर्स ने ये फैसला लिया कि स्टेट आने के बाद ही हम काबिना में शामिल होंगे। और ये एक बदकिस्मती है, हालांकि दिल्ली में बैठे हुए सरकार काफ़ी टाइम से ये बता रही है कि हम स्टेट लेने जा रहे हैं। और जिस टाइम जब स्टेट खुल लिया गया तब भी बताया गया कि इसको वापस अंडरस्टूड करेंगे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी इसमें आ गई। हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद स्टेट को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती है अभी तक नहीं किया जा रहा। और आपका सही फरमाना है कि लोग मुश्किलात में हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है शायद अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही है कि हमारे पास अभी स्टेट वापस नहीं आई है और हमारे इख्तियारात कम है। सर, उस इख्तियारात में उमर साहब ने कुछ वायदे किए थे। देखिए, चुनावी एजेंडा था, चाहे यह कहा जाए बिजली फ्री दी जाएगी, सिलेंडर दी जाएंगे, राशन दिया जाएगा, जो उनका अपना मैनिफेस्टो था। लेकिन उस मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि डेली वेजर्स जो है या जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन देखिए, दो मीटिंगें हो चुकी हैं। एक मीटिंग जम्मू में, एक कश्मीर में हुई थी। उस कैबिनेट मीटिंग में भी कुछ निकल के नहीं आया। देखिए जनाब, हमारे बहुत सारे मसले देख लीजिए, 2018 से लेकर आज तक गवर्नर रूल रहा। इस गवर्नर रूल के होते हुए बहुत सारे मसलों ने जन्म ले लिया। इन सब का उनको रेक्टिफाई करना है, उनको उनकी दुरुस्ती करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पर है। यहाँ पर लोग चलाते हैं कि लोगों में गुर्बत भी है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक चूँकि अवामी नुमाइंदे नहीं थे, नॉर्मल हालात में अवामी नुमाइंदे हैं जो अपने लोगों के और इलाकों के मसले जो हैं वो सामने लाते हैं, उनका ज़ाला चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोई नुमाइंदा नहीं था और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही सारा कुछ चलाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि पूरी जिस अंदाज से और जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। ये भी सारे मसाइल अब पाइल अप हो चुके हैं अभी तक। एक तो इस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है कि इतने पेंडेंसीज को दुरुस्त करना और फिर रूटीन में जो काम होते हैं उनको भी चलाएं, और फिर ऐसे हालात में जहां आपके हाथ बंधे हुए, आप यूटी में हैं, आप स्टेट में नहीं हैं, तो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप ज़्यादा इसी पर जोर दे रही है कि दिल्ली को चाहिए कि जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल करें, क्योंकि स्टेटहुड बहाल होने के बाद ही अवामी मसाइल जो है उनका ज़्यादा मुमकिन है। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। 2014 में जब आप एमएलए थे, उस वक्त पावर पूरी थी, आप काम कर सकते थे, आप कुकरनाग एरिया के एमएलए थे। लेकिन अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी तोड़ा मरोड़ा गया है, 2 पार्ट कर दिए गए। और लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, लोगों की जो अपेक्षाएं थी आप लोगों से कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन आप ना आप कर पा रहे हैं, ना एनसी कर पा रही है, और जो विपक्षी देता है वो बाहर से बैठ के मजा देख रहे हैं। देखिए, मैं बता दूंगा कि 2014 की सरकार जब बनी, 2015 में सरकार वजूद में आ गई, 2014 में इलेक्शन हो गए थे। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आप देख लेंगे कि हमने काम किए जो ऑन ग्राउंड आपको दिखाई देंगे। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि बहुत ही बड़ा एक फैसला था जो वायु सिंहपुरा टनल बनाने का फैसला हुआ। अभी रोड बन गया है, टनल पर काम शुरू होने वाला है। डिले हो गया लेकिन प्रोजेक्ट तो थ्रू हो गया, हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि 2 रीजन्स को मिला रही है वो टनल।
चनाब वैली और या जम्मू एरिया को कश्मीर के एरिया के साथ। इसी तरह से साउथ कैंपस का ये जो है यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस मैंने वहाँ लाया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने वहाँ मुश्कपुरजी विलेज कायम करवा दिया जो सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया, और आज 13 देहात वहाँ वो बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लीजिए कि मैंने इन्वेस्ट किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके बाद क्या किया, दिल्ली ने डिलिमिटेशन के नाम पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा, उसके दो हिस्से कर दिए। सर डिलिमिटेशन हुई नहीं, वो तो फोकस थी। अभी कोकरनाग नहीं रहा, अब कोकरनाग लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी उसको शांगस का एक हिस्सा मिला दिया, और इधर से एक बार इससे उठा के वो डूरू के साथ मिला दिया, सारा कुछ तहस तहस कर दिया। बड़ी लोगों में ना उससे बड़ा गुस्सा ये, हाँ लोगों में बड़ा गुस्सा है उस बात पर। और मैं भी कहूँगा कि शायद एक अंदाजे से हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, एक घर बनाना है, कैसे डेवलप करना है। अब इस घर को आपने तोड़ दिया। इसके 4 कमरे थे, आपने एक कमरा किसी को दे दिया, दूसरा कमरा किसी को दे दिया। वो शायद वो सिचुएशन नहीं रही, वो दुख है उस चीज़ का। सर मैं एक सवाल आपसे और रखूँगा। देखिए कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीरी पंडित के बिना कश्मीर अधूरा है। आज पंडित जम्मू में जरूर रह रहा है, लेकिन उससे एक फॉर्म साइन कराया जा रहा है कि आप फॉर्म भरिए। वो फॉर्म वो है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत रहेगा वो जम्मू में, लेकिन एड्रेस कश्मीर का होगा। ये सरकार करवा रही है। अगर उसको कश्मीर में नहीं भेजा जा रहा तो एड्रेस कैसे हटाया जा रहा है? एक बदकिस्मती है। देखिए अगर आप देख लेंगे कि अगर कुछ हुआ है पंडितों के मामला के बारे में, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हुआ है। उसके बाद आप देखिए पिछले 10 साल में क्या किया गया इनके लिए, वादों के सिवा कुछ नहीं। जो भी थोड़ा बहुत है, जैसे वो एम्प्लॉयमेंट का पैकेज था, या यही राशन और ये रिहायशों का वस्ता था, ये सारा पहले ही पुरानी हुकूमत में हुआ है। इस हुकूमत ने वादों के सिवा इनको कुछ दिया ही नहीं। बल्कि तब भी मैं ये कह दूँगा कि जो भी पॉलिसीज अभी तक आ गई हैं, चाहे इस 10 साल से पहले भी आ गई या 10 साल के बाद आ गई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खामी थी जिस वजह से इनका मसला जो है किसी हतमी एंड पर नहीं पहुंच पाया। नहीं, अभी जो सरकार है, अभी तो रॉबर्ट स्टैम्प वाली सरकार है ना, वो कौंसिल से भी कम पावर है चीफ मिनिस्टर के पास। अगर देखिए अगर कहीं जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसा लगता है हाथ जो है वो सेंटर ने बांध के रखे हुए हैं। मैं आपको कह दूंगा कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे साथ नाना जी वातल थे और बाकी पंडित कम्युनिटी के हमारे कुछ साथी थे। हमने एक इनिशिएटिव लिया ऑन ग्राउंड। हमने पंडितों को वहाँ बुला लिया कोकरनाग एरिया में, उनको वहाँ बिठाया 4 दिन, उनको वहाँ घुमाया, क्योंकि डर का माहौल था। 2012 की बात कर रहा हूँ। लोगों में डर का माहौल था। यहाँ से पंडित लोग घबराते थे वहाँ आने से। मैंने उनको बुला लिया, गाड़ी उनको दे दी, वहाँ बिठा दिया, वहाँ होटल में अरेंजमेंट करवा दिया। 100-200 लोग वहाँ थे, उनको घुमा दिया, डक्सुन ले गए हम, पहलगाम ले गए हम, और एक आना जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे वहाँ मंदिर थे, चाहे हमारा वहाँ शिव भगवती मंदिर है किनगाम में, या हांगलकुंड में हमारा एक काक साहब का एक वो भी एक पुरानी वहाँ निशानी है, एक मंदिर है, उनको डेवलप करने की कोशिश की। वहाँ हमने कुछ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। आज आते हैं वहाँ हमारी पंडित बरादरी के लोग आते हैं, बैठे हैं, उनकी अपनी वहाँ जगह है बैठने के लिए, उनके लिए फैसिलिटी दी गई। कुछ ऑन ग्राउंड ऐसा किया जाना चाहिए जिससे जमीनी सतह पर एक तब्दीली आ जाए। नहीं, अभी आने वाले वक्त में जिस तरह पंचायती चुनाव आएंगे, अब वो पंडित जो जम्मू में रह रहा है, क्या वहां पर चुनाव लड़ पाएगा? क्या वहां से चुनाव लड़ेगा? आपकी पार्टी उनको मौका देगी? क्योंकि अगर पंडित चुनाव लड़ता है, अगर जीतता है, तो कहीं ना कहीं वहां बैठेगा और अपने लोगों को भी लाएगा। और सरकार देखिए, जो केंद्रीय सरकार कहती है, केंद्रीय गवर्नमेंट ये कहती है वहां पर पर्यटक जा रहा है, जो घर का आदमी है वो तो वहां पहुंचा नहीं, पर्यटकों को क्या करना है? हमारी पंडित बरादरी हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये हम सब लोग ये मानते हैं, और सब लोग इस चीज़ का इरादा करते हैं, और हकीकत भी है। उनके जाने के बाद हमें लगता है कि कश्मीर अधूरा है, और हमारी ये कोशिश है कि वो आ जाए, लेकिन उसके लिए हमें माहौल पैदा है। सर एक चीज़ मैं आपसे, माफ़ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ, बिना पंडित के वोट के
कोई एमएलए भी नहीं बन सकता, क्योंकि उन वोटों से एमएलए कहीं ना कहीं रहनुमा रह जाता है जब तक पंडित वोट न डाले। वोट के लिहाज से वोट के लिहाज से वो तो बात की बात है, वोट की अपनी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस कम्युनिटी के इस रंग के बजाय ये जो इस फूल के चमन में जो ये रंग बिरंगे, हाँ गुलशन में जो है रंग बिरंगे फूल थे, इस रंग के बगैर वो अधूरा लगता है। इसकी ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी स्कीम लाई जाए, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए जो अमलाया जा सके। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे यही मुलाजिम है वहाँ आते हैं, हम मजबूर करते हैं उनको, हम पकड़ के रखे हैं, रस्सी बांध के रखें कि आपको यहाँ ड्यूटी देनी है। कभी 5 बजे के बाद नहीं, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सब भाग जाते हैं। अच्छा, फिर हम सरकार इनकी तनख्वाहें बंद कर देती है, फिर इनको हम कसते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक फ्री विल के साथ, एक खुले माहौल, एक रजामंदी के माहौल के साथ हमें देखना है कि कोई ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए कि ये खुद अपनी मर्जी से आ जाए। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाएगी? देखिए, जो पंडित कम्युनिटी अपने घर छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के आई है, अगर प्रोग्राम बना तो क्या सरकार वो वापस दिला पाएगी? मैं कह रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव कांग्रेस की गवर्नमेंट में आज से 10-12 साल पहले जो हुकूमत वहाँ रही है दिल्ली में, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए थे, शायद हो सकता है कि अगर वो सिलसिला जारी रहा होता तो आज तक हालात कुछ बेहतर होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो तसल्सल ख़त्म हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि फिर पिछले 10-11 साल से कोई इनके लिए कोई नई बात नहीं आई। जहाँ छोड़ के गए हैं कांग्रेस की हुकूमत में, वही सिचुएशन आज तक भी है। मैं चाहता हूँ कि कुछ टेंजिबल किया जाए जिससे कि हमें जो हम ये कहते आ रहे हैं, कहने के बजाय इसको अमली जमा हम बना पाए। सर देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि देश की पॉलिटिक्स बदल रही है। देखिए, पॉलिटिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 23 तारीख को नेताजी का जन्मदिन था। ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, दोनों ही पार्टियों को याद भूल गया था कि नेताजी पे कहीं है। 26 जनवरी मनाई जाती है, उस 26 जनवरी से पहले नेताजी का जन्मदिन आता है। वो नेताजी जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अपना योगदान किया, लेकिन ये लोग भूल चुके हैं। बेशक बाकी लोग भूल जाएं या ना भूल जाएं, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भूल नहीं सकती और हमेशा हम मनाते आए हैं। अब ये है कि छोटी फंक्शन बड़ी फंक्शन शायद हो सकता है आपकी तवज्जो नहीं गई होगी, लेकिन हमारी पार्टी इसको अपनी अहमियत देती है और इसको नहीं भूल सकती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो कुछ हो रहा है या अभी पॉलिटिक्स बदल रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स का स्तर बदल चुका है। जो केंद्र में बैठी सरकार है वो सिर्फ एक ही आदमी के नारे दे रही है, एक ही आदमी के गाने गा रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी के आगे पीछे ऊपर नीचे और कोई पॉलिटिशियन रहा ही नहीं है। ये वैसे भी बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े नेताजी वो नेता थे जिनका मैंने नाम लिया। 23 जनवरी के दिन उनका बर्थ एनिवर्सरी आती थी। उनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि देश की आज़ादी में सबसे पहली अगर आज़ाद हिंद फौज बनी है तो उनके दायित्व में वो फौज बनी थी। पंजाब से सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे लोग थे उनके साथ गए थे। लेकिन अब के भारत में ये सब लोग जो है भूल चुके हैं। और बात की जाए एक्स एमएलए साहब की, इनसे जो मैंने बात की वो मैंने इसलिए बात सारी जानने की कोशिश की कि कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस आज भी स्टेटहुड पर कायम है और ये कह रही है जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यह भी सरकार तो है लेकिन रबड़ स्टैम्प की काम कर रही है, लेकिन काम पर इम्प्लीमेंट जो हो नहीं रहा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने पत्तों पर कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।